बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान और तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आप अपने घर मौजूद हैं और आपको अचानक थाने से कॉल आ जाती है। आपको ये कहा जाता है कि आप इतने बजकर इतने मिनट पर फ़लाँ थाने में पेश हों। आपको वजह बताई जाती है कि आपके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन आई है, कोई कंप्लेंट आई है, कोई शिकायत आई है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको कानून की नज़र में कहाँ कहाँ तक आज़ादी हासिल है, आप कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, आपको थाने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो क्या कुछ करके जाना चाहिए, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। जनाब, थाने से आपको दो सूरतों में कॉल आ सकती है। पहली सूरत ये है कि आपके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन होगी, दरख्वास्त गुजार ने आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी होगी जिस पर तफ्तीश करना मतलूब होगा। दूसरी सूरत यह है कि उस एप्लीकेशन पर आपके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज मुकम्मल कर दिया गया होगा। अब ये दो अलग अलग सूरतें हैं। अगर आपके ख़िलाफ़ FIR है तो आपको क्या करना है, अगर आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन है तो आपको क्या करना है। जब आपको कॉल आती है, आपने सबसे पहले अपने किसी करीबी दोस्त को, साथी को, मोतबर इंसान को थाने भेजना है। वहाँ पर फ्रंट डेस्क पर जाकर वो सबसे पहले ये मालूम करेंगे कि आपके ख़िलाफ़ सिर्फ एप्लीकेशन है या उस एप्लीकेशन की मज़ीद कार्रवाई में आपके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज हो चुका है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके ख़िलाफ़ सिर्फ एप्लीकेशन है, तो फिर आपको दो दोस्तों के साथ, दो गवाहों के साथ थाने चले जाना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर आपकी तफ्तीश की जाएगी। तफ्तीश के बाद आप अगर गुनहगार होंगे तो आपके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज किया जाएगा। अगर आप गुनहगार नहीं होंगे तो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। अब यहाँ पर बात यह है कि आपके ख़िलाफ़ FIR किस बुनियाद पर हो सकती है। अगर FIR के बेसिक रूल को देखते हैं, जो कानून कहता है, तो वो ये है कि जब किसी थाने में किसी SHO के पास कोई दरख्वास्त गुजार आता है और SHO को मालूम है कि ये दरख्वास्त गुजार झूठ बोल रहा है, तब भी उसने उस दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर FIR का इंदराज मुकम्मल करना होता है। ये कानून कहता है। अब रूटीन ये है कि जब कोई एप्लीकेशन आती है तो एप्लीकेशन को सामने रखकर तफ्तीश की जाती है। हालांकि एप्लीकेशन के फ़ौरन बाद तफ्तीश नहीं होती, FIR का इंदराज होता है, उसके बाद तफ्तीश होती है। तो जनाब, यहाँ रूटीन थोड़ी अलग है। वो इसलिए है कि क्राइम रेट को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, उसके बाद अगर आपके ख़िलाफ़ FIR है, आपको मालूम हो जाता है कि आपके ख़िलाफ़ FIR हो गई है, तो जनाब आप थाने जाने से पहले अपनी ज़मानत कराएं। ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी दायर करें, वो फ़ौरन ग्रांट कर दी जाती है। उसके बाद आप जाकर शामिल तफ्तीश हों। शामिल तफ्तीश होने का मतलब और ये ज़मानत लेने का मकसद और मतलब ये होता है कि आपने ये कहा कि इस जुर्म में जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, इसमें मैं बेगुनाह हूँ, मैंने ये काम नहीं किया। तो आपको मौका दिया जाता है कि आप अपनी बेगुनाही साबित करें, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। उसके बाद अब ये दो अलग अलग सूरतें हैं। आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई, उस पर FIR भी नहीं हुई तो आप बेल नहीं करा सकते और आपको पुलिस ने अपने पास बिठा लिया। जब आप अपने दो मोतबर दोस्तों के साथ, गवाहों के साथ जाएंगे तो उनको वापस भेज दिया जाएगा और आपको वहाँ पर बिठा लिया जाएगा। उसके बाद जनाब, आपके जो दो मोतबर दोस्त हैं, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने पुलिस के ख़िलाफ़ आपको हब्स बिजा में रखने की बाबत 491 की पिटीशन फ़ाइल करनी है। ये सेशन कोर्ट में भी हो सकती है और हाई कोर्ट में भी हो सकती है। तो जनाब, इससे एक बैलफ मंजूर होता है जो जाकर आपको पुलिस की गैर कानूनी कस्टडी से, हब्स बिजा से आज़ाद कराता है। आपको जज साहब के सामने पेश किया जाता है और अगर ये साबित हो जाए कि किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको गैर कानूनी तौर पर डिटेन करके रखा था, अपने पास रोक के रखा था,
आपको थाने में बंद करके रखा था बगैर किसी FIR के। ये याद रखिए कि सिर्फ एप्लीकेशन के बिहाफ पर किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको तफ्तीश के लिए बुलाया जा सकता है। ये रूटीन मैटर है। कानून ये नहीं कहता, कानून कहता है कि जैसे आपके पास एप्लीकेशन आई आप फ़ौरन FIR का इंदराज करें, लेकिन रूटीन में तफ्तीश की जाती है। तो जनाब बताने का मकसद ये है कि उसके बाद अगर पुलिस ऑफिसर पर यह साबित हो गया कि उसने आपको गैर कानूनी तौर पर डिटेन करके रखा तो उसको 5 साल तक सज़ा हो सकती है। तो जनाब जब भी आपको पुलिस की तरफ से, थाने की तरफ से कॉल आती है, आपको बताया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन है, तो आपने जो मेजर्स मैंने आपको बताए हैं, जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताए हैं, उन पर अमल करना है ताकि आप महफूज रह सकें और आप किसी बड़ी परेशानी में आने से बच सकें। इस किस्म की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।